बीडा ने छीना किसानों से रातों का सुकून, बेघर और बेरोजगारी की सताने लगी चिंता। बबीना विधानसभा के ग्राम बैदौरा के किसानों ने किया प्रदर्शन। झांसी की बबीना विधानसभा में 35,000 एकड़ में बनने वाले बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडा के इम्प्लीमेंट से बेशक बुंदेलखंड रूखे सूखे की छवि से उभरकर विकास की कड़ी से जुड़ जाएगा, लेकिन बीडा को बसाने के लिए जिन गाँव को उजाड़ा जा रहा है वहां के किसानों को अब बेघर और बेरोजगारी की चिंता सताने लगी है। किसानों ने प्रदर्शन कर मांग की है कि उनको 10 साल पुराने सर्किल रेट के हिसाब से भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और जहां पहले सरकार ने उनसे केवल जमीन लेने की बात कही थी, वहां अब उनके घर भी सरकार का निशाना बन रहे हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि बीडा में बसने वाले इंडस्ट्रियल प्लांट्स में उनके परिवार के सदस्यों का रोजगार सुनिश्चित किया जाए, साथ ही उनको बेघर न किया जाए। क्या नाम? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह यादव है। ये बैदौरा जगह है जहाँ पे अपन लोग आज किसानों की क्या समस्या को लेकर ये किसान बीडा से जो आक्रोश है उस संबंध में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं बैदौरा में। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे ये है कि हमें सर्किल रेट जो है 2015 वाला है उसे बढ़ा के 2025 में किया जाए, आबादी को हमें सुरक्षित किया जाए और हमें विकास की पूरी गारंटी दी जाए और नौकरी का तो पूरा इंतजाम किया जाए, क्योंकि झांसी में बैठे लोगों को और बाहर बैठे लोगों को आजकल अखबार या समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसा लगता है कि क्षेत्र में विकास ही विकास चल रहा है, जबकि विकास यहाँ से बहुत दूर है और एक सामाजिक आघात हम लोगों के साथ है। जैसे हमारे क्षेत्र में हम लोग लड़कियों की शादी बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन 33 गाँव की हालत ये है कि यहाँ पे लड़कों की शादी होना बंद हो गई, क्योंकि कोई भी आता है तो वो सबसे पहले कहता है कि यहाँ पे आपके लड़का के पास अब जमीन नहीं बची, पैसा आज आपके पास है कल तो खर्च हो ही जाएगा, जो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मुद्दा है हम लोगों के बीच में, क्योंकि सरकार हमें गारंटी नहीं दे रही और समाचार पत्रों में रोज निकालती है जो झूठ है कि हम यहाँ पे भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं, जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, जबकि सरकार अधिग्रहण ना करके सिर्फ बेनामा कराने में लगी है, जो कहीं ना कहीं से सरकार और किसानों के बीच में एक ठगापन का वो है। कितने किसानों की जमीन जा रही है? यहाँ पे 20,000 किसान कम से कम है जिनकी जमीन सरकार ने चिन्हित कर रखी है। नरेंद्र राजपूत। क्या यहाँ पे मांग है? यहाँ पे मांग है कि जैसे किसानों की जमीन ले रहे हैं और घर भी ले रहे हैं, तो कम से कम उनका घर छोड़े, और यहाँ पे बेरोजगार भी बहुत है बुंदेलखंड में, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, तो यहाँ के जो बेरोजगार है उनको नौकरी में प्राथमिकता रखें, तो तब तो उनका विकास माना जाएगा। अगर उनसे जमीन भी ले ली, घर भी ले लिया, उन्हें बाहर निकाल दिया, तो उनके साथ तो ये घोर अन्याय हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों की यही मांग है कि सरकार विकास करे। सब देशों की समय के अनुसार प्राथमिकता है कि सब देश अपनी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे, डेवलपमेंट कर रहे, तो सरकार करे, लेकिन सभी पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, किसानों को ध्यान में रखते हुए, मजदूरों को ध्यान में रखते हुए करे। और जो किसान, जो अधिकारी बीडा के जो नीति बना रहे हैं, वो कम से कम थोड़ा विजिट करके नीति बनाए। वहाँ एसी में बैठ के नीति जो बना रहे, उनको कोई मतलब नहीं है उससे, उनको ये देख के नीति बनाए कि सबके परिवार भी हैं, बच्चे भी हैं, जानवर भी हैं, वो कहाँ लेके जाएंगे। उनको इन सब चीजों पर ध्यान देना। पैसा तो दे रही जमीन का। सरकार पैसा दे रही, तो उतने लेवल पर नहीं दे रही कि वो दूसरी जगह जाके प्लॉट लेके घर बनाएगा, कि खेती करेगा, कि जमीन लेगा, क्या करेगा वहाँ पे। 1 एकड़ जगह में पैसा बहुत कम मिल रहा है, उतने में प्लॉट और घर बना पा रहा है वो, फिर वो करेगा क्या, खाएगा क्या। इसके पास। क्या नाम है भैया आपका? गजराज सिंह राजपूत। कौन सा गाँव है? ग्राम बैदौरा। क्या है समस्या? यहाँ समस्या सर ये है कि जो सर्किल रेट लिए गए हैं वो बहुत कम लिए गए। 1 एकड़ में 20 बाई 50 का प्लाट नहीं आ रहा है, 16 लाख में 20 बाई 50 का प्लाट नहीं आ रहा है, प्लस रजिस्ट्री का खर्चा घर से देना पड़ रहा है। एक चीज, सबसे मेन चीज ये है कि सबसे पहले इनने 8,000 हेक्टेयर मांगी थी जमीन, तो एक जनता जो चाहती थी कि भाई थोड़ी बहुत ले ली, थोड़ी थोड़ी हमारे पास बची रहेगी तो हम अपना भरण पोषण करते रहेंगे। इसके बाद उनने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। जब दूसरी लिस्ट जारी की है तो उसमें एक भी डिसमिल किसी किसान की एक भी डिसमिल जमीन नहीं बची है, क्योंकि 20% मकान भी चले गए। जब मकान प्लस जमीन हमारी पूरी चली जाएगी तो हम लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो ये है कि जो अम्बाबाई सारमऊ सर्किल रेट दिए गए वो रेट मिलना चाहिए। ना तो यहाँ कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे वो राजीव सिंह हो, चाहे सांसद जी हो, तो यहाँ आज तक कोई समस्या किसानों की सुनने नहीं आया है। केवल एक ही समस्या के लिए आया है, अयूब खान जाइए वहाँ, एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब आए, यहाँ तुम किसानों को गुमराह करो, किसानों से किसी तरह हमारे बैनामा कराओ। क्या नाम है भैया आपका? शशिकांत राजपूत। क्या है आप लोगों की मांग? हम लोग की मांग है, ये 33 गांव में जो किसानों के साथ तो विकास का वादा करके
और इन किसानों को जो पीड़ा दे रहे हैं बीड़ा के नाम पर, इससे निजात सामाजिक आधार पर सबसे ज़्यादा समस्या पैदा हो रही है। आने वाले युवाओं का भविष्य बहुत खतरे में है। उनके शादी ब्याह के लिए संबंध आना बंद हो गए हैं 33 गाँव में। हालात इस गांव में, इस क्षेत्र में छोटे किसान ज़्यादा हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है जो बहुत छोटी रेट से मिल रहा है, जिसका एक प्लाट में ही एक मकान बनाने में समा जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ की जो आज वर्तमान की सर्किल रेट है, ये जो मार्केट रेट है, उस रेट से मुआवजा दिया जाए, तब किसानों से जमीन अधिग्रहण किया जाए। ये बैनामा जो कराया जा रहा है, ये छल है, धोखा है किसानों। और किसानों को तो कोई आपत्ति नहीं है, इसी गांव के किसानों को नहीं, 33 गांव के ही किसानों की समस्या है ये, और उन गाँव में भी आवाज़ सुनने वाला कोई चाहिए। कोई सुनने वाला हो तो रोने के लिए तैयार है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। रोते रोते वो थक गए। उन्होंने डीएम के यहाँ जा रहे हैं, कई अधिकारियों के यहाँ जा रहे हैं, नेताओं के यहाँ जा रहे हैं। कोई भी सरकार से लेके अन्य दल के लोग भी इस बात का मुद्दा उठाने के लिए हम सबके बीच से कतरा रहे हैं।